नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी इस फील्ड का मतलब जो केबल मैन्युफैक्चरिंग है, उस फील्ड में कंपनी नंबर वन है। क्योंकि अगर इसका पेयर ग्रुप देखूँ, तो इसका जो मार्केट कैप है, बाकी कंपनी से कई गुना ज़्यादा है। मतलब बाकी कंपनीज का अगर एक साथ जोड़ भी दूँ, तो इसके आसपास कंपनी के मार्केट कैप देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का सबसे खासियत पॉइंट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनी में ये जो करेक्शन हुआ, मतलब ये जो गिरावट का माहौल है पॉलीकैब के ऊपर, तो उसके पीछे रीजन कौन सा है? क्या वो रीजन सही है? क्या वो कंपनी फिर से रिकवर यहाँ पे कर सकते हैं? सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पॉलीकैब के ऊपर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज के अ, अगर डेटा देखूं तो कंपनी कोई छोटा मोटा तो कंपनी नहीं है, एक लार्ज कैप कैटेगरी कंपनी है। और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई बेस्ट है। और कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिला। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 27 है और कंपनी का खुद के पी रेशियो 48 है। अगर मैं इसके पी रेशियो को एक बार डेटा वाइज देखूं, तो कंपनी का पी रेशियो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ, किस तरीके से मोमेंटम हुआ। और कंपनी का पिक पी रेशियो जब गया था तब था 63। और इसी हाई पी रेशियो के बाद ही कंपनी की करेक्शन होना स्टार्ट हुआ और शेयर प्राइस में भी एक फॉल देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं, इस टॉप लेवल से ही शेयर प्राइस में एक फॉलिंग देखने को मिला। इसके पीछे मेनली दो रीजन है। पहली बात तो वैल्यूएशन वैल्यूएशन हाई है। दूसरी बात, पूरा का पूरा ओवरऑल मार्केट गिरा है। जब निफ्टी गिरा है, इसका मतलब बाकी कंपनीज के ऊपर भी एक प्रेशराइज तो होगा, एक मतलब कंटिन्यूसली एक सेलिंग पॉइंट तो होगा। तो उसके चलते ये कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बना। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी आपको नोटिस करना होगा, ये जो पी रेशियो आप देख रहे हैं, तो उसका एवरेज पी रेशियो कितना है? 39। मतलब इस कंपनी का लास्ट 5 ईयर्स में एवरेज पी रेशियो 39 और कंपनी का करेंटली पी रेशियो है 44। इसका मतलब कंपनी का वैल्यूएशन हाई है और भी ज्यादा करेक्शन होने का चांसेस भी है। अगर निफ्टी में करेक्शन हो तो इसमें भी करेक्शन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो यहाँ पे भी देखिए एक टाइम चला गया था 16 के आसपास और आज देखने को मिला 9.5 के आसपास। तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी सस्ता होता देखने को मिले। बाकी कंपनी के अगर मतलब रेशियो के देखूं, तो कंपनी के जो रेशियोज देखने को मिले, तो कंपनी के जो डेट मतलब डेटोस जो डे है, आप ध्यान से देखना, कंपनी का डेटोस डे लगातार घटता हुआ देखने को मिले। मतलब डेटोस डे का मतलब होता है कि मान के चलिए कंपनी 100 रुपीज का प्रोडक्ट कस्टमर को बेचा, तो उस कस्टमर से पैसा वो उधारी में बेचा। तो मान के चलिए कस्टमर पैसा देने में मतलब एक मंथ के टाइम ले चुके हैं। तो अगर 30 डेज वो टाइम ले चुके हैं और यही 30 डेज बन जाएगा डेटोस डे। मतलब कितने दिनों के बाद कंपनी को पेमेंट्स मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना जल्द से जल्द आप मार्केट से पैसा उठा पाएंगे, उतना अपना बिजनेस का रोटेशन वाइज बिजनेस चलता रहेगा। ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ आगे बढ़ने के लिए काफी है। बाकी एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। अभी मेन मुद्दा ये है कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट बने, तो वो रिजल्ट इस बार पिछले सालों की तुलना से तो ठीक है, अच्छा बने, मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाया। पिछले लास्ट 2-3 क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाया। कंपनी के सेल्स ठीक बने, कंपनी के एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 400 से लेकर 460 करोड़ के आसपास बने। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो एक रेंज के बेसिस में कंपनी मेंटेन्स कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज देखने को मिले। बाकी इस कंपनी का एज ए मतलब इन्वेस्टर वो बहुत पॉजिटिव स्ट्रांग है, क्योंकि इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि अच्छी कंपनी के ऊपर हमेशा इन्वेस्टर बने बने हुए रहते हैं। अभी एक चीज आपको दिखाना है, अगर आप देखेंगे कंपनी के साल भर के डेटा, तो सेल्स में कोई भी कमियां नहीं है। ऐसे नहीं कि सेल्स बहुत खराब हो गया। लास्ट 3 ईयर्स में 27% था, आज 25% है, मतलब सेल्स तो ठीक है। प्रॉफिट में देखा है तो कंपनी का प्रॉफिट में लास्ट 10 ईयर 5 ईयर 3 ईयर्स में ठीक ठाक था। करेंट ईयर में थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया। आप देख सकते हैं कंपनी इतना करेक्शन होने के बाद भी एक साल में 22% के आसपास अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। सोचिए कंपनी इतना बड़ा क्रैश का मतलब क्या है। कंपनी का अगर मैं पूरा का पूरा चार्ट देखूं, टॉप लेवल से करेंट लेवल तक, तो करीबन 23% के आसपास करेक्शन हुआ। मतलब अभी करेंटली चल रहा है, ऑलमोस्ट 30% तक करेक्शन हो गया था। तो क्या यहाँ से कंपनी रीबाउंड कर सकते हैं? क्या यहाँ से कंपनी रीबैक कर सकते हैं?
उसके लिए कंपनी के टेक्निकली कुछ चार्ट पैटर्न्स देखना पड़ेगा। जैसे मैं जिस स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे यूज करूंगा वो है आरएसआई स्ट्रैटेजी। तो आरएसआई स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए मैं पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा, ध्यान से देखना। आरएसआई के रूल्स होते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आरएसआई को ऐड किया है। यहाँ पे ऊपर वाला लाइन को कहा जाता है 70 और नीचे वाला लाइन को कहा जाता है 30। तो 70 और 30 दोनों आरएसआई का लाइन्स है। और बेसिकली इस कंपनी के आरएसआई के जो लाइन्स है, इस लाइन्स जब नीचे टच करते हैं तब मेरा पोजीशन यहाँ पे पॉजिटिव बनता है। इसका मतलब यहाँ पे बीच वाला जो लाइन है वो आरएसआई का लाइन है। इस लाइन जब नीचे टच करेंगे तब मेरा पोजीशन पॉजिटिव बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जब भी टच करेगा तब पॉजिटिव पॉजिटिव एंट्री पॉइंट्स बनेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब यहाँ पे नीचे टच करेगा मतलब जब 30 को टच करेगा उस टाइम अगर कैंडल भी नीचे आकर 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग हो, ध्यान रखिएगा, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग हो, उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे आए, तो इस सिचुएशन के बेसिस में तो एक पॉजिटिव व्यू मेरा बनता है। तो देखा जाए तो फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे बने थे, यहाँ पे बने थे, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई भी नीचे आया 30 के नीचे और उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ। तो सिचुएशन वाइज देखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव एंट्री बना था। और उस एंट्री पॉइंट से अगर मैं करेक्शन देखूँ तो जस्ट 14% का करेक्शन हुआ। अगर यहाँ से 20% और भी करेक्शन हो जाता तो यहाँ पे मैं और कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे पॉजिटिवली देखता। तो सेकेंड अगर आरएसआई को देखूँ तो यहाँ पे टच किया, तो कैंडल वाइज बात करूँ तो यहाँ पे दिखा। तो जब फर्स्ट एंटी मेरा मिसिंग हो जाता है तो मैं वेट करता हूँ सेकेंड एंटी पॉइंट्स के लिए। तो कब मेरा पॉजिटिव ये जो एंटी पॉइंट्स है वो क्लोजिंग होगा, जब आरएसआई का लाइन ऊपर जाकर इस 70 को टच करेगा, 70 लेवल्स को टच करेगा, तब कैंडल जहां पे क्लोज होगा उस जगह पे मेरा क्लोजिंग होगा। तो क्या स्ट्रेटजीज पहले भी बना था, चलो उसको बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से देखना, चीज़ों को सीखने के लिए आपको ध्यान से देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा और बैक टेस्टिंग करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लाइंस भी नीचे आए थे और कैंडल देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हुआ और उसी टाइम में आरएसआई भी नीचे आया 30 के नीचे। तो पॉजिटिव एंट्री एकदम क्लोजिंग में बना और वही कैंडल देखिए, वही लाइंस आरएसआई का लाइंस जब 70 को क्रॉस ओवर किया तब यहाँ पे क्लोजिंग हुआ। तो ओवरऑल जो टाइम ऑफ पीरियड है 85 डेज लगा, करीबन करीबन 36% गेन मिला। तो 85 डेज में 36% का जंप देखने को मिला है। तो चलो और बैक टेस्टिंग करके देख लेते हैं, क्या ऐसे पहले और बना था? हाँ, और भी बने। जहां जहां पे मैंने काम किया वो सारे जगह मैंने मार्किंग करके रखा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे भी सेम टू सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ था। आप ध्यान से देखना, आरएसआई देखिए यहाँ पे भी 30 के नीचे आए और मतलब कैंडल जो है वो भी यहाँ पे नीचे आए और उसके बाद देखिए आरएसआई का लाइन 70 के ऊपर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग पॉइंट बना। तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुआ वो कितना बने, 22% का सिचुएशन बने और कितने दिनों में बने, 91 डेज में। तो इस सिचुएशन के बेसिस में देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी दिखा। उसी तरीके से अगर मैं और पीछे जाऊं और इसको बैक टेस्टिंग करके देखूं, तो देखिए मैं आपको हर एक चीज इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि देखिए कभी कभी काम करने से पहले ना आपके सारे चीज बैक टेस्टिंग करके देखना पड़ेगा। देखिए मजेदार बात आपको यहाँ पे बताऊंगा। देखिए फर्स्ट अगर देखा जाए तो आरएसआई कहाँ पे नीचे आया, 30 के नीचे, इस जगह पे। अगर इस जगह पे माउस रखूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कैंडल बने थे, ये जो रेड कैंडल बना था वो 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बना था। इस स्ट्रेटेजीज को मैं यहाँ पे यूज नहीं करूंगा। तो यूज कब करूंगा, जब 30 के नीचे आए। तो 30 के नीचे फाइनली जब आया, बेसिकली देखा है तो इस कैंडल में आया। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे फाइनली 70 को कब क्रॉस ओवर किया, 70 को क्रॉस ओवर किया कुछ इस तरीके से जगह पे। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर लेता हूँ और यहाँ पे टोटल में डिस्टेंस को अगर मेजरमेंट करके आपको दिखा दूँ तो ओवरऑल जो सिचुएशन बने 77 डेज में 31% का जर्नी, बहुत बढ़िया जर्नी हुआ और एक कोविड के टाइम में था। तो इस तरीके से सिचुएशन को आपको स्टडी करना होगा और उसके बाद आपको काम करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि मैंने आपको जो स्ट्रेटजी सिखाया उसको ब्लाइंडली काम करना है। देखिए मुझे भी लॉसेस होता है, तो प्लीज़ एक बार आप आपके रिस्क के हिसाब से आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना, क्योंकि रिस्क लेना खुद के हाथ में है, सीखना हर किसी के हाथ में होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।